आप सबको जोहार। और आज है तारीख 29 नवंबर 2024 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेट को लेकर। राज्य के 5 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक के रिक्त पड़े 167 पदों पर संविदा पर नियुक्ति की जाएगी और इसे लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने आवेदन आमंत्रित किया है और नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी और इंटरव्यू जो है वो 5 और 6 दिसंबर को लिया जाएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीएसएम, अस्थि, निश्चय चेतना, दंत मनोरोग और पीएसएम विभाग में रिक्त पदों के लिए 5 दिसंबर और औषधि, सर्जरी, शिशु रोग, पैथोलॉजी और स्त्री एवं प्रसव विभाग में रिक्त पदों के लिए 6 दिसंबर को रिम्स के प्रशासनिक भवन में दिन के 10 बजे से इंटरव्यू होगा। और इसी से रिलेटेड और एक यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि सहायक प्राध्यापक को यहाँ पर प्रतिमाह मानदेय के तौर पर 1.5 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य कोई भी भत्ता या सुविधा नहीं दी जाएगी। इनकी नियुक्ति 70 वर्षों की आयु तक 2 वर्षों के लिए होगी और 2 वर्ष की संविदा अवधि समाप्त होने के बाद प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए इन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा। अब यहाँ पर किन किन संस्थानों में नियुक्ति होनी है और साथ ही साथ कितनी वैकेंसीज खाली हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर झारखंड के एक स्कूल में क्लासरूम में घुसकर पारा टीचर ने बच्चों के सामने प्रधान शिक्षिका को गोली मार दी और घटना यहाँ पर देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र की है। ये जो घटना है वो गुरुवार को सुबह उत्क्रमित मध्य विद्यालय चित्रपोका में घटित हुई। जब प्रधान शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी तभी पारा टीचर अचानक क्लासरूम में घुसा और प्रधान शिक्षिका पर फायरिंग कर दी और एक के बाद एक 2 बार उसने फायरिंग की और यहाँ पर पहली गोली निशाने पर नहीं लगी तो उसने दूसरी बार फिर से फायरिंग की और इस बार गोली जो है वो प्रधान शिक्षिका चांदनी कुमारी के दाहिने हाथ में लगी और उनके पूरे चेहरे पर खून के छींटे बिखर गए। घायल चांदनी कुमारी को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेज दिया गया और आरोप ये लगाया जा रहा है कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के बंधु कुरुमटांड गांव निवासी पारा शिक्षक शैलेश यादव ने चांदनी पर गोली चलाई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला से, जहाँ पर सरायकेला जिले में एक युवती की हत्या कर दी गई है और यहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है और यह घटना जो है वो सरायकेला थाना क्षेत्र के यहाँ पर शासन गांव के पास की है। गांव के पास खरकाई नदी के किनारे से एक यहाँ पर 18 वर्षीय युवती का छत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सरायकेला के थाना प्रभारी सतीश बरनवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की जा रही है। सरायकेला की पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर शराब की बोतलें और शक्तिवर्धक दवा के कवर बरामद हुए हैं और शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। जब गांव के लोगों से पूछा गया तो पता चला कि युवती जो है वो कुछ लड़कों के साथ आई तो थी और इन लोगों ने पार्टी भी की थी, लेकिन पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, शायद कुछ विवाद हो गया होगा और जिसके बाद युवती की हत्या हुई होगी। पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद दिसंबर से राज्य की 57 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने की तैयारी समाज कल्याण विभाग कर रहा है और विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नवंबर माह में यहाँ पर सबके खाते में राशि भेज दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि योजना के तहत निबंधन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। दिसंबर महीने में 57 लाख से भी ज्यादा जो महिलाएं हैं वो इस योजना से जुड़कर लाभुक बन सकती हैं और यहाँ पर विभाग द्वारा यह तैयारी चल रही है कि 11 दिसंबर तक सबके खाते में राशि चली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही यहाँ पर आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए कराने का प्रावधान कर दिया था और इसमें कहा गया था कि दिसंबर माह से प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए करके भेजे जाएंगे। अभी वर्तमान में 1000 रुपए दिए जाते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है मैया सम्मान योजना। तो मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का जो महत्वाकांक्षी एक योजना है और इस योजना के माध्यम से 18 से 50 साल तक की महिलाओं के खाते में यहाँ पर 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक में यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी थी और वही कहीं ना कहीं जीत की एक बड़ी वजह भी बन गई थी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर साहिबगंज जिले के एक घर में शादी की खुशियाँ जो है वो उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बेटे के विवाह से पहले पिता की मौत हो गई।
गांव में यहाँ पर खुशियों का माहौल था। परिवार में मंगल गीत गाए जा रहे थे। अजय मंडल के बेटे सुजन मंडल की शादी थी और शाम को बारात निकलनी थी और इससे पहले सुबह में अजय मंडल की मौत की खबर आ गई और इसी वजह से यहाँ पर सब जगह मातम छा गया। दरअसल यहाँ पर मालदा रेल मंडल के बरहरवा बाकुड़ी रेलखंड के दिघी फाटक के पास बुधवार सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षीय यहाँ पर अजय मंडल की मौत हो गई और जिससे घर में इसकी खबर पहुंची। मृतक अजय मंडल के पुत्र सुजान मंडल की शादी बुधवार को होनी थी। परिजनों ने बताया कि अजय मंडल बुधवार सुबह शौच करने के लिए घर से निकले थे और आशंका जताई जा रही कि वापस लौटते वक्त कोहरे की वजह से ट्रेन की चपेट में आ गए होंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर लातेहार जिले में गुरुवार को सुबह सुबह रेलवे साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी करके दहशत फैला दी और बदमाशों ने यहाँ पर जमकर उत्पात भी मचाया। घटना यहाँ पर गुरुवार अर्ली सुबह बालूमाथ कोल साइडिंग में हुई है, जहाँ पर लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात अपराधी आए और कोयला लदे यहाँ पर 2 हाईवा पर कई राउंड गोली चला दी और एक हाईवा के शीशे पर गोली लगी, जबकि यहाँ पर दूसरे हाईवा की टायर में यहाँ पर गोली लगी है और दूसरे हाईवा में गोली लगने से तेल की टंकी फट गई। और यहाँ पर चालकों ने बताया कि वे लोग मगध कोलियारी से कोयला लोड करके लातेहार जिले में बालूमाथ कोयला साइडिंग पहुंचे थे। यहाँ साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने अचानक गोलीबारी कर दी। पुलिस ने यहाँ पर पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है और कहा है कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर कक्षा 1 से 7वीं तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होगी और यहाँ पर 18 दिसंबर तक परीक्षा पूर्ण कर लेनी है, ऐसा कहा गया है। और परीक्षा की रूटीन यहाँ पर झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने जारी किया है और ये भी बोला जा रहा है कि 2 पालियों में इसकी परीक्षा होगी, जहाँ पर पहली पाली जो है वो सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली जो है वो दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगी। उत्तर पुस्तिका के लिए छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई गई नोटबुक का उपयोग किया जाएगा और सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालयों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर राज्य में कार्यरत जल सहियाओं को स्मार्टफोन के साथ साड़ी भी दी जाएगी। स्मार्टफोन और साड़ियों की खरीदारी के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग टेंडर की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर रहा है और पिछले दिनों कैबिनेट ने जल सहियाओं को विभिन्न गतिविधियों की एंट्री और अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन की खरीदारी करने का निर्णय लिया था। साथ ही गाँव में यहाँ पर जल सहिया की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनको 2-2 साड़ियाँ यहाँ पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई थी और राज्य में कार्यरत 29,604 जल सहियाओं को यहाँ पर स्मार्टफोन और साड़ियाँ प्रदान की जाएंगी। इस योजना में कुल लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा किया जाएगा और जिसमें से मोबाइल की खरीदारी पर 35 करोड़ 52 लाख रुपए और साड़ी की खरीदारी पर 3 करोड़ 55 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति का यहाँ पर जो मूल्यांकन है और अनुश्रवण करता है और जल सहियाओं द्वारा किए जाने वाले मासिक कार्यों को यहाँ पर झारनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से एंट्री और अपलोड करने का निर्देश है, लेकिन अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल एंट्री अपलोड करने के लिए जल सहियाओं के पास स्वयं का यहाँ पर कोई भी डिवाइस नहीं है। ज़्यादातर जल सहिया यहाँ पर स्मार्टफोन की खरीदारी करने में सक्षम भी नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर कार्यों की एंट्री अपलोड करने में दिक्कत हो रही है और इसी वजह से विभाग ने सभी जल सहिया को स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड के गिरिडीह में बाल विवाह के बाद गर्भवती अवस्था में एक 17 वर्षीय नाबालिग बेंगलुरु स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान कर्नाटक पुलिस को मिली। नाबालिग के बयान पर बेंगलुरु थाना की पुलिस ने बाल विवाह, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और यहाँ पर दर्ज केस में गिरिडीह के दानिश अंसारी, मोहम्मद इदरीस अंसारी, साजिया खातून, आशिन अंसारी और रुखसाना खातून को आरोपी बनाया गया है और यहाँ पर मामला गिरिडीह जिला के पंचबाग थाना क्षेत्र का होने की वजह से न्यायालय की अनुमति पर बेंगलुरु पुलिस ने इसे गिरिडीह पुलिस को अनुसंधान के लिए ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल हुआ यूँ कि जब युवती गर्भवती हो गई तो 22 अगस्त को यहाँ पर जांच के लिए उसे बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो यहाँ पर जांच के दौरान जब डॉक्टर्स ने उस युवती से या फिर उस लड़की से उसकी एज पूछी तो पता चला वो माइनर है और उसी वजह से उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और जिसके बाद ये मामला जो है वो उजागर हो गया।
अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर आदिवासी छात्र संघ की बैठक बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अखाड़ा में हुई और यहाँ पर वर्तमान समिति भंग कर नई समिति का गठन किया गया। आदिवासी छात्रों के शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राथमिकता देते हुए उनके अधिकारों की यहाँ पर सुरक्षा और यहाँ पर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। साथ ही छात्र हित को सर्वोपरि रखने का संकल्प भी लिया गया। बैठक की जो अध्यक्षता है वो संघ के केंद्रीय मीडिया प्रभारी सुमित उरांव ने की है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया और यहाँ पर छात्रवृत्ति परीक्षा में लगभग 70,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे और यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए प्रति वर्ष 5,000 बच्चों के चयन का प्रावधान है, लेकिन इस वर्ष 2,727 बच्चे ही चयनित हो सके हैं। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित सीटों में से 2,273 सीट रिक्त रह गए हैं। अनारक्षित कोटे में 1,081 कोटे के यहाँ पर 335 और BC2 कोटे के यहाँ पर 224 और अनुसूचित जाति के 131 और अनुसूचित जनजाति कोटे के यहाँ पर 210 बच्चे छात्रवृत्ति के लिए चयनित किए गए हैं और परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को यहाँ पर कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है और यहाँ पर छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षा में 60% से यहाँ पर ज़्यादा का अंक लेकर आना जो है वो अनिवार्य है। अगर 60% से आपका मार्क्स कम आता है तो शायद यहाँ पर चीज़ें खराब हो सकती हैं या फिर गड़बड़ हो सकती हैं या फिर स्कॉलरशिप बंद की जा सकती है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर सिंदरी में मंगलवार की शाम चालक की पिटाई कर कार लूटने के मामले में बुधवार को सिंदरी थाना में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार चालक मजीद राज की शिकायत पर शुभम सिंह, अनिल चौधरी, सोहन मांझी और प्रभास श्रीवास्तव के विरुद्ध यहाँ पर रंगदारी, मारपीट, छिनताई और गाली गलौज का आरोप लगाया गया है और सिंदरी थाने के संजय कुमार ने बताया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और सेल की यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी KTMPL में चल रही यहाँ पर कार को बुलेट पर सवार 3 युवकों ने रोककर चालक मजीद खान की पिटाई कर दी और कार यहाँ पर लूटकर फरार हो गए। हालांकि कुछ देर कार चलने के बाद बंद तो हो गई और इसी वक्त ही सूचना मिलते ही सिंदरी पुलिस पहुंची और कार के साथ युवकों की बुलेट जब्त कर थाना ले गई। हालांकि यहां पर सभी आरोपी फरार हो गए। अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर जोड़ा पोखर थाना अंतर्गत डिगवाडी बालोला इन निवासी बाइक सवार विशाल कुमार, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है कि बुधवार को अपराह्न 3:30 बजे सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और ऐसा बोला जा रहा है कि विशाल जो है वो बाइक से डुमरी मोड़ की ओर जा रहा था। टाटा पार्क मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुरी तरीके से जख्मी हो गया और स्थानीय लोगों ने उसे जामाडोबा अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर उसके जो रिश्तेदार हैं और घर वाले वो अस्पताल पहुंचे और यहां पर जोड़ा पोखर पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा है और यहां पर परिजन पुलिस से पंचनामा कराने के बाद शव देने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर उच्च विद्यालय लोधना कोलियारी को हटाने की साजिश के विरोध में बुधवार को यहां पर DYFI ने स्कूल गेट पर लोधना कोलियारी प्रबंधन का पुतला दहन किया और इस दौरान यहां पर नुक्कड़ सभा में DYFI के जिला सचिव नौशाद अंसारी ने कहा है कि BCCL प्रबंधन आउटसोर्सिंग कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूल को यहां पर हटाना चाहता है और इसके लिए स्कूल को असुरक्षित बताते हुए यहां पर शिक्षा विभाग को नोटिस भी भेजा गया है। प्रबंधन का कहना है कि वहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इससे बच्चों को नुकसान होगा और प्रबंधन को डस्ट उड़ाने और धूलकण फैलाने के लिए स्कूल के कारण परमिशन नहीं मिल रहा है और इसीलिए यह साजिश हो रही है। हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड सरकार में शामिल होने और समर्थन देने को लेकर भाकपा माले 2 दिसंबर को फैसला लेगा और इसके पहले झारखंड की स्टैंडिंग कमेटी की 29 नवंबर को बैठक रांची स्थित महेंद्र सिंह भवन में हुई और इसमें राज्य में काम करने वाली यहाँ पर 10 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी के अलावा भाकपा माले के राज्य और जिला स्तरीय बड़े नेता शामिल हुए और इसमें मौजूद यहाँ पर राजनीतिक परिस्थिति को लेकर विचार विमर्श किया गया और इसके पूर्व 28 नवंबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर निजी हेल्थ इंश्योरेंस
लेने वाले लोग अब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में यहाँ पर भर्ती होकर यहाँ के अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में अपना कैशलेस इलाज करा सकेंगे। निजी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी यहाँ पर देश की बड़ी कंपनियों ने रिम्स प्रबंधन को यह प्रस्ताव दिया है और जिस पर अभी फिलहाल यहाँ पर विचार जो है वो किया जा रहा है और उम्मीद है कि यहाँ पर साल 2025 से रिम्स में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और इसके बाद से यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी धारकों को यहाँ पर निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर रिम्स में भी यहाँ पर निजी कैबिन, इलाज, सर्जरी, दवाइयाँ, इसके अलावा नर्सिंग और रहने खाने की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जहाँ पर कोल बेयरिंग एरिया अमेंडमेंट एक्ट 1857 में संशोधन विधेयक का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने आपत्ति मांगी है। लोगों से इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। आपत्ति दर्ज होने के बाद इसको कानून में शामिल किया जाएगा। विधेयक पर यहाँ पर प्रतिक्रिया ईमेल द्वारा 27 दिसंबर 2024 तक भेजी जा सकती है और इसमें कई संशोधन किए गए हैं। विधेयक में यहाँ पर प्रस्ताव है कि कोयला खदानों के लिए अधिग्रहित की गई यहाँ पर भूमि को सरकारी कंपनी या केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भूमि पर अधिकार सहित आवंटित और इसके अलावा पट्टे पर भी दिया जा सकता है। यानी कि सरकारी कंपनियों के लिए अधिग्रहित भूमि को निजी संस्थानों को आधारभूत परियोजनाओं के लिए दिया जा सकेगा। सरकारी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के पट्टे की अवधि खदान के संपूर्ण जीवन काल के लिए होगी। पहले यह पट्टा निश्चित समय अवधि के लिए होता था और यहाँ पर खनन पट्टा की अवधि खान का संपूर्ण जीवन काल होने के कारण सरकारी कंपनियों को कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति और अवधि विस्तार से जो अतिरिक्त राशि राज्य सरकार को मिलती थी वो अब नहीं मिल पाएगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से जहाँ पर डुमरिया प्रखंड में इस बार यहाँ पर धान की पैदावार बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तो हुई है और किसान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी खुशी दुख में बदल गई क्योंकि अब पहले की तरह किसान खलिहान नहीं बनाते हैं और खेत में धान को मशीन से कटवा कर सीधे घर ले जाते हैं। तो कई किसानों के घर में अनाज रखने की जगह नहीं है, तो ऐसे में जल्दबाजी में धान बेचना मजबूरी हो जा रही है और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। डुमरिया प्रखंड की 10 पंचायतों में पिछली बार डुमरिया, बकुलचंदा, खड़ीदा, खैरबनी, बड़ा बोतला और नरसिंह बहाल लैम्प्स में धान की खरीद किसानों से यहाँ पर की थी और यहाँ पर इसमें से कुछ लैम्प्स में नाममात्र किसानों से धान खरीदे थे। पिछली बार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1883 रुपये और बोनस 117 रुपये, यानी कि कुल मूल्य बोनस के साथ 2200 रुपये प्रति क्विंटल था। इस साल अभी तक यहाँ पर विभाग की ओर से धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खोला गया है। किसान यहाँ पर 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान बेचने को मजबूर हैं। धान के क्रय में यहाँ पर लैम्प्स में मनमानी की जाती है। बोला जाता है कि धान थोड़ा पुराना है या फिर थोड़ा सा खराब है या फिर इसमें नमी आ गई है और उसको बोलकर यहाँ पर प्रति क्विंटल 5 किलो यहाँ पर काटा जाता है और रसीद में उसे दर्शाया भी नहीं जाता और किसानों को सही जानकारी भी नहीं दी जाती है।